कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन करने वाले, जो कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं मेरे दोस्त, चाहे आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल या रेलवे किसी पोस्ट की या ग्रुप डी की आप तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस, एसआई, दरोगा की तैयारी करते हैं, बैंकिंग, पीयू क्लर्क की तैयारी करते हैं, तो ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में टकराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे और कंप्लीट तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा है कि वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है इटली। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर से प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। पहला प्रश्न पूछा है कि वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है इटली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि बहुत ही कंप्लीट तरीके से यहाँ पे हम करवाएंगे आपको, हर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो इसमें पूछा है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन सा देश बना। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भारत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन सा देश बना है, तो भारत बना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, भारत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए में है जिनेवा, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है लंदन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पेरिस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा है कि भारत में सिविल सेवा यानी कि आईएएस, आईपीएस आदि परीक्षा का आयोजन कौन करता है। ऑप्शन ए एसएससी, ऑप्शन बी है यूपीएससी, ऑप्शन सी है आईबीपीएस, ऑप्शन डी है एनटीए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यूपीएससी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत में सिविल सेवा यानी कि आईएएस, आईपीएस आदि परीक्षा का आयोजन कौन करता है, तो यूपीएससी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करते हैं इसमें कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 15 अगस्त, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 21 जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी कि 21 जून 21 जून को आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 5 को पढ़ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी है 15 अगस्त, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 21 जून हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 6 की। इसमें क्या पूछा है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी है होमी भाभा, ऑप्शन सी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है सतीश धवन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। जापान की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए वॉन, ऑप्शन बी है युआन, ऑप्शन सी है येन, ऑप्शन डी है रिंगिट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि येन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जापान की मुद्रा क्या है, येन है, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। इसमें कहते हैं कि भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण पहल का नाम क्या है। ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया, ऑप्शन बी है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ऑप्शन सी है स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन डी है मेक इन इंडिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। चलिए भारत की सेमीकंडक्टर निर्माण पहल का नाम क्या है। ऑप्शन ए है डिजिटल इंडिया, ऑप्शन बी है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ऑप्शन सी है स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन डी है मेक इन इंडिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। चलिए अगले प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है 5 जून, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 8 मार्च, ऑप्शन डी 1 मई। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 9 को पढ़ेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी है 21 जून, ऑप्शन सी है 8 मार्च, ऑप्शन डी है 1 मई। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 5 जून हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आप विजिट कर रहे हैं या पहली बार आए हैं दोस्तों, तो आप चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि हम आपके लिए जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप करते हैं, जो भी एसएससी, सीएचएसएल या किसी भी रेलवे ग्रुप डी की, तो हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो चैनल्स पे लेकर के आते रहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होता है, इंपॉर्टेंट होता है और 100% जेन्युइन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 को हम लोग पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 26 नवंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए।